नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार 10X में। बात करेंगे आज पूरे बिहार की 10 बड़ी खबरें 10 गुना रफ्तार से। खबरों को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को शेयर जरूर करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल से बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने पुणे एयरपोर्ट पर लैंड किया और किशनगंज में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान नेपाल और बांग्लादेश सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों के लिए ट्रांजिट कैंप की सौगात दी गई और चिकन नेक कॉरिडोर की सुरक्षा पर बड़ा फैसला लिया गया। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले शाह इस बार सूबे की सियासत की बजाय सीमा की सुरक्षा पर जोर देने आए हैं, जिसके तहत वह सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ, तस्करी और डेमोग्राफिक बदलाव पर मंथन करने वाले हैं। चिकन नेक को लेकर भी गृह मंत्री रणनीति तैयार करेंगे। सीमा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने, तकनीकी निगरानी बढ़ाने और अंतर्राज्यीय समन्वय को मजबूत करने पर भी चर्चा होने वाली है। अमित शाह 25 फरवरी को पुणे एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए किशनगंज के लिए रवाना हो गए। शाम 7 बजे तक किशनगंज समाहरणालय में उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। किशनगंज में ही गृह मंत्री रात्रि विश्राम किए। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान एक बड़ा सियासी दृश्य देखने को मिला। यहां सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही अपने ही सरकार को घेर लिया। आवास योजना में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए विधायकों ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सत्तारूढ़ विधायकों ने आरोप लगाया कि आवास योजना में लाभार्थियों से रिश्वत वसूली जा रही है और सर्वेक्षण में गड़बड़ी भी हुई है। दरअसल बीजेपी विधायक बैजनाथ प्रसाद ने आरोप लगाते हुए कहा कि आवास योजना में लाभार्थियों के चयन में भारी अनियमितता हो रही है और विकास मित्रों की ओर से गड़बड़ी कराई जा रही है। इस पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा कि पूरे बिहार में सर्वेक्षण कराया गया है, जिसमें करीब 1,04,90,000 लोगों को चिन्हित किया गया है। यदि कहीं गड़बड़ी हुई है और इसकी शिकायत मिलती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों पर नाराजगी जताई है। हालांकि बोलते समय उनके शब्द बीच बीच में थोड़े उलझे, लेकिन उन्होंने अपने आप को अपना तेवर बनाए रखा। मुख्यमंत्री के विरोध में विपक्षी विधायक सदन में आसन के सामने आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेकार की बातें मत कीजिए, मैं आप सबकी बातें बैठकर सुनता रहता हूं, क्या यही तरीका है? फिर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आप लोगों की संख्या कितनी कम हो गई है, आपके साथ कितने लोग हैं? हम अब 2002 हो गए। हालांकि सीएम नीतीश का 202 कहना चाह रहे थे। आपके साथ कितने हैं? चुपचाप बैठ जाइए। सीएम नीतीश का आशय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग के 202 विधायकों से था। सदन में विपक्षी सदस्य शांत नहीं हुए और अपनी अपनी सीटों से नारेबाजी करने लगे, जिस पर मुख्यमंत्री का धैर्य खत्म हो गया। पश्चिम चंपारण जिले के मनकपुर थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब बिरंची 3 गांव से सटे मक्के के खेत में बाघिन के पगमार्क पाए गए। खेत में बाघिन के पदचिन्ह को देखने के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और लोग खेतों की ओर जाने से कतरा रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार मंगलवार की शाम संजय केसरी के घर के बगल में स्थित दिनेश मजूमदार के मक्के के खेत से में बड़े आकार के पगमार्क दिखाई दिए। पद चिन्हों को देखकर ग्रामीणों को आशंका हुई कि जंगल से भटककर बाघिन रिहायशी क्षेत्र के सरे तक पहुंच गई है। इसके बाद से गांव के लोग सहमे हुए हैं और रात के समय बाहर निकलना बंद कर दिए हैं। राजधानी पटना के बैरिया स्थित पाटलिपुत्र अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल में बस चालकों और संवाहकों के लिए आधुनिक डॉर्मेट्री बनकर लगभग तैयार हो गई है। परिवहन विभाग के अनुसार यह सुविधा मार्च से शुरू कर दी जाएगी। कम शुल्क में आराम की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराने की यह पहल सड़क सुरक्षा और चालक कल्याण की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। विभाग की जानकारी के मुताबिक डॉर्मेट्री में मात्र 50 रुपये में 12 घंटे तथा 100 रुपये में 24 घंटे तक रहने की सुविधा मिलेगी। लंबी दूरी तय करने वाले चालकों को अब बस में ही रात गुजारने या महंगे लॉज का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार में जल्द विश्व स्तरीय खेल संवर्धन केंद्र स्पोर्ट्स इंक्यूबेशन सेंटर खुलेगा। खेल विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकार, आईआईटी पटना, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना और आईआईएम बोधगया के संयुक्त मार्गदर्शन में इसका निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर बुधवार को बीएसएसए के डीजी रविंद्र शंकरन, आईआईटी पटना निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह, डीन व रजिस्ट्रार प्रोफेसर एके ठाकुर, डीन छात्र निकाय प्रोफेसर मैथ्यू, चेयरमैन स्पोर्ट्स डॉक्टर सुमंता गुप्ता, खेल अधिकारी डॉक्टर करुणेश कुमार, सीआईएमपी के निदेशक प्रोफेसर राणा सिंह, राजीव कुमार, कुमोद कुमार तथा आईआईएम बोधगया के निदेशक डॉक्टर विनीता एस सहाय और डॉक्टर प्रभात ऑनलाइन मीटिंग में सम्मिलित हुए। शंकर ने बताया कि यह राज्य का पहला खेल संवर्धन केंद्र होगा। इसके लिए स्थान और अन्य औपचारिकताओं के लिए शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। साइबर शातिर लोगों को ठगी का शिकार बना उनकी गाढ़ी मेहनत की कमाई उड़ाने की तरह तरह का फंडा अपना रहे हैं। अब ठगों का यह नया पैतरा लोगों में दहशत फैलाने लगा है। ये ठग अब नया सब्सक्रिप्शन स्कैम कर चुपचाप लोगों के खाते से पैसे काट ले रहे हैं, यानी फ्री ट्रायल आज, साइलेंट ऑटो डेबिट कल। साइबर ठगों का यही है नया सब्सक्रिप्शन स्कैम। डिजिटल सेवाओं के बढ़ते उपयोग के साथ साथ एक अब नया साइबर खतरा तेजी से उभर रहा है।
भागलपुर रेंज के भागलपुर, नौगछिया, बांका में कई लोगों को ऐसी ठगी का शिकार बनाना, उनके खाते से चुपचाप पैसे काटने की शिकायत साइबर पोर्टल पर दर्ज कराई गई है। साइबर विशेषज्ञ आलोक कुमार मिश्रा की माने तो खासतौर पर ऐसे यूजर्स को निशाना बना रहे हैं जो ऐप इंस्टॉल करते समय एग्री पर क्लिक कर देते हैं और ऑटो रिन्यूअल की शर्तें पढ़ते ही नहीं हैं। पुलिस मुख्यालय ने इस ट्रेंड को गंभीरता से लेते हुए साइबर वित्तीय जोखिम बताते हुए अलर्ट भी जारी कर दिया है। राज्य के सरकारी विद्यालयों के 14 शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने टीचर ऑफ द मंथ का प्रशस्ति पत्र दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र के हस्ताक्षर से संबंधित शिक्षकों को जनवरी के लिए प्रखंड स्तरीय उत्कृष्ट शिक्षक की प्रशस्ति पत्र जारी किया गया है। टीचर ऑफ द मंथ का प्रशस्ति पत्र मिलने के बाद शिक्षकों में बांका के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय कोला के मनीष कुमार आनंद, अमरपुर के उच्च माध्यमिक विद्यालय विशनपुर की सोनल कुमारी, चंदन के उच्च माध्यमिक विद्यालय कोड़िया चंदन की भानुमति कुमारी, भोजपुर के शाहपुर के उच्च माध्यमिक विद्यालय दामोदरपुर के विक्रम पंडित, आरा के उच्च माध्यमिक विद्यालय महुली के रघवेंद्र सिंह शामिल हैं। बिहार में कंप्यूटर शिक्षक की बहाली की मांग लंबे समय से उठ रही है। इस बीच राज्य सरकार ने संकेत दिया है कि सामान्य शिक्षकों की जारी भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। मंगलवार 24 फरवरी 2026 को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान यह बड़ी जानकारी दी है। दरअसल सहरसा से विधायक इंद्रजीत गुप्ता ने सदन में मुद्दा उठाते हुए कहा कि कक्षा 7 से 10वीं तक सरकारी विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा लागू करने की घोषणा की गई थी, लेकिन जमीनी स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों का अनुपात असंतुलित है, जिससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इस पर शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया कि पहले भौतिक, रसायन विज्ञान और गणित जैसे विषयों की शिक्षकों की भारी कमी थी, जिसे प्राथमिकता के आधार पर भरा गया है। उन्होंने कहा कि अब सरकार कंप्यूटर शिक्षकों की कमी दूर करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अब सर्दी धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है और दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में देर सर्दी का दौर जारी है, जिसमें दिन हल्के गर्म और सुबह शाम ठंडक बनी हुई है। राज्य के अधिकांश जिलों में आज का आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना है, जबकि सुबह के समय कुछ जगहों पर हल्का कोहरा देखा जा सकता है। तापमान की बात करें तो फरवरी के अंत में बिहार में अधिकतम तापमान करीब 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के न्यूनतम तापमान लगभग 14 डिग्री से 16 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक फिलहाल किसी बड़े मौसम अलर्ट का संभावना नहीं है, लेकिन सुबह के समय हल्की ठंडी और धुंध से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन बिहार 10X का ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा और हम आपको लगातार खबर दिखाते रहेंगे बिहार की टॉप 10 खबरें 10 गुना रफ्तार से। इसके लिए बिहार 10X को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें।